वेलकम गाइस डियर स्टूडेंट्स। हम आपको बताने वाले हैं अब वर्ब क्रिया। ये हमने अभी आपको बता दिया है कि क्रिया क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया के कौन कौन से वो प्रकार हैं। तो क्रिया हमारी नॉर्मली होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। हमारी क्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो हम आपको बताने वाले हैं वो क्रिया 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 में होती है हमारी ट्रांसिटिव। क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। नंबर 2 पर होती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरे नंबर पर होती है मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब। नंबर लास्ट हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो नंबर 4 हमारी पूरी हो गई हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम आपको बताएंगे इनका काम क्या क्या होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसमें हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वाक्य को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें पड़ती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें जो है हम वाक्य जब बनाते हैं तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है? जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही बनती है। उसके बाद मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। इसमें क्या है, इसमें वाक्य के जो क्रिया होती है उसमें ही सारा अर्थ होता है। इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। वाक्य में ही इसके अर्थ होता है। इसके वाक्य में क्रिया में ही अर्थ होता है, वाक्य में क्रिया का अर्थ होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। जो हम टेंस बनाते हैं, जो काल के अनुसार, समय को काल के अनुसार वाक्य बनाने में जो हमारी सहायता करती है, काल के अनुसार जो हमारे वाक्य को बनाने में सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। काल के अनुसार जो वाक्य बनाए उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो यह हो गई हमारे 4 वर्ब, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हम आपको बताएं ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, वो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे नंबर 1 एग्जांपल के तौर पर लिख लो, सी इज एन ईटिंग द एप्पल। ठीक है, ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब का है। सी माने होता है वह, ईटिंग माने क्या है? खाती है, एप्पल माने सेब। तो इसमें जो हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। ईटिंग माने क्या है? खाना। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत, क्योंकि ये खा रहा है। एप्पल जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा कर्म है। तो ये हमारा हो गया। इसमें ईटिंग हमारा क्रिया है और एप्पल हमारा कर्म है। तो वर्ब माने होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। तो वो क्या कर रही है? सेब को खा रही है। लेकिन वो सेब खा रही है, अगर ये होता सिर्फ सेब खा रही है तो इसमें कर्म नहीं था। तो इसमें कर्म है, वो खा रही है, लेकिन क्या खा रही है? एप्पल खा रही है। ये उसका लक्ष्य है। वो खा तो रही है लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? खाने का एप्पल। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। ईटिंग हमारी क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल हो गया। तो इसलिए हमारा ये कौन सा वाक्य हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों हो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? ट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारा दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे सी इज लाफिंग, सी इज लाफिंग। ठीक है, ये हमारा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे लाफिंग, ये हमारी वर्ब हो गई। क्या है? वर्ब। और यही हमारी क्रिया है। वर्ब माने होता है हमारा क्रिया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है? जो हमारी क्रिया है वही हमारा कर्म भी बता रही है। जैसे सी इज लाफिंग, वो हंस रही है, तो उसके हंसने की वजह क्या है? वो स्वयं है। तो सी इज लाफिंग, इसमें क्या है? जो ऑब्जेक्ट है
वो ऑब्जेक्ट क्रिया में ही छुपा हुआ है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्रिया में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे सी इज लाफिंग, वो हंस रही है, तो इसके अंतर्गत देखो वो हंस रही है, वो किसी के ऊपर नहीं हंस रही है। सी इज लाफिंग, वो हंस रही है तो वो अपने आप हंस रही है, उसमें उसका कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई लक्ष्य या कर्म नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो हमारी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है मैन वर्ब। क्या आता है, मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब के क्या होता है, मैन वर्ब जो होता है उसमें क्रिया में ही सारा अर्थ छुपा होता है। जैसे कि स्लीप, स्लीप है, मेक है, फिनिश है, वीप है। ठीक है, स्लीप माने सोना, मेक माने बनाना, फिनिश माने काम पूरा करना, और वीप माने रोना। तो ये क्या है, हमारा जो काम है, और बाई खरीदना या सेल बेचना। ठीक है, ये हो गए हमारे। स्लीप माने होता है सोना, मेक माने बनाना, फिनिश माने काम पूरा करना, बीप माने होता है हमारा रोना, बाई माने खरीदना, और सेल माने बेचना। इसमें क्या है, जो क्रिया है, जो हमारी ये क्रिया है, इनमें ही हमारा पूरा अर्थ छपा हुआ है। जैसे सोना, स्लीप माने हो गया सोना, ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, स्लीप माने सोना, सोने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लीप जैसे वो सोना है, तो अब इसमें क्रिया भी वही है, कर्म भी वही है, और सब्जेक्ट भी वही है। क्योंकि सोना, एक व्यक्ति सो रहा है, तो वो सो रहा है, अब सोते हुए कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना तो कोई कर्म कर सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है। सो रहा है तो सो ही रहा है। तो क्या है, उसमें कर्म भी है, उसका ऑब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट भी वही है। उसके बाद मेक माने आता है बनाना। अगर वो किसी चीज को बना रहा है तो वो उसका फोकस उस वक्त उस चीज बनाने वाली चीज पर ही होगा, उसमें उसकी कोई भी क्रिया नहीं होगी। फिनिश माने काम पूरा करना, जब किसी का काम पूरा हो जाता है कोई भी उसकी क्रिया बाद में नहीं रहती है। उसके बाद बीप माने रोना। अब कोई बच्चा है अगर रो रहा है, तो अब वो रो रहा है, ये कहोगे अब वो रोते हुए कोई दूसरा भी काम करे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत ही वो सारे कामों को बता देता है। वाई माने होता है खरीदना। जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं, तो जो चीज हम खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, क्योंकि वाई माने खरीदना, तो हमने चीज खरीदी है, तो वो क्या है, हमारी क्रिया है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज खरीदी थी वो खरीद ली। सेल माने बेचना, हमने जो चीज बेची वही हमारी क्रिया है, और वही हमारा कर्म है, और हम है सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार जिस वाक्य में जिन शब्दों में क्रिया में ही वाक्य का अर्थ पूरा छुपा हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। तो ये हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है। इनमें ही हमारा सारे सवालों का जवाब क्रिया से ही मिल जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। नंबर 4 पर हमारी आती है सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सबसे बड़ी बात है हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हम आपको बताएंगे, जो भी हम टेंस बनाते हैं, जो भी वाक्य बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमने लिखा है काल के अनुसार जो वाक्य बनाए। काल हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंतर्गत जो भी हम वाक्य बनाते हैं वो हम किसके अंतर्गत बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया के अनुसार। आपने जो वाक्य बनाते हैं, जो टेंस बनाते हैं, वो आप किसके अंतर्गत बनाते हैं, सहायक क्रिया। बिना सहायक क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। तो हम क्या है, वाक्य को जब बनाते हैं तो हमें किसकी सहायता चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया क्या क्या होती है, सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेफिनिट टेंस, डू, डज, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैड, सेल, ठीक है, विल हैव, ठीक है, सेल हैव, ठीक है, हैव बीन और हैड बीन। ये क्या है, ये हमारी सारी सहायक क्रियाएं हैं। जो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर तक जितनी भी सहायक क्रियाओं का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, जितने भी काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जो भी हम इनके अंतर्गत वाक्य बनाते हैं, वो सब में कौन सी सहायक क्रियाएं यूज होती हैं, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, सेल, विल, हैव, सेल हैव बीन, हैड बीन। इन्हीं क्रियाओं के साथ हम इनका यूज करते हैं। जो भी हम वाक्य बनाएंगे वो हम इनके अंतर्गत ही बनाएंगे। तो इसी प्रकार हमने आपको बता दिया है, चारों का यूज बता दिया है कि किस कौन से, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब है उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इंट्रांसिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है।
मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया, यानी कि वाक्य में क्रिया का अर्थ, जो क्रिया होती है वो हमारे पूरे वाक्य का अर्थ बता देती है। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया है, काल के अनुसार जो वाक्य बनाने में आपकी सहायता करे वो हमारी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हमने इसका आपको सभी को 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी क्या जरूरत है, कहाँ पर किस चीज का कैसे यूज किया जाएगा, वो हमने आप सभी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ आगे देखने के लिए रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।